चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का क्वेश्चन मैक्सिमम विड्थ जंप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, रैम्प इज एन इंटीजर, नम्स इज अ पेयर आई कॉमा जे फॉर विच आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जे, नॉट इक्वल, आई शुड बी लेस देन जे एंड नम्स ऑफ आई कैन बी लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे। द विड्थ ऑफ सच अ रैम्प इज जे माइनस आई। So what's now? So we are given an integer array nums and we need to return the width of maximum ramp. ठीक है, if there is no ramp in nums return 0. ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि बहुत ही क्लियर है, रैम्प बताना है। ठीक है, ऐसे आई और जे इंडेक्स दो ढूंढने हैं जिसमें नम्स ऑफ आई है ना वो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे होना चाहिए, और वही हमारी एक विड्थ हो गई। ठीक है, चलो पहला वाला केस देखते हैं, क्लियर करते हैं। 6 हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। 608 2 1 5। लेट से कि तुम्हारा जो आई है इनिशियली वो यहाँ है और जे यहाँ है ना, और तुम यहाँ पे एक आंसर रख रहे हो, तो क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है क्या? मतलब जो जेथ पे वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू आयथ पे वैल्यू है? नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स ये पेयर तो वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना जे है उसको बढ़ा देंगे, जे को यहाँ पे ले आए। क्या अभी वैलिड है? यस, अभी वैलिड है। तो इंडेक्सेस क्या है? 0 1 2 3 4 और ये 5। तो सेकंड और जीरो एक पेयर वैलिड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 माइनस 0, दैट इज 2। ओके, अब आगे बढ़ो, हमें यहीं पे नहीं रुकना है, हमें मैक्सिमम ढूंढना है, तो जे को आगे बढ़ाता रहना पड़ेगा। तो हम जे आगे फिर से गए, क्या ये मैक्सिमम है? इक्वल है? नहीं है। ये नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब अपना आई यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ वहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जे हमारा वापस से यहाँ पे आ गया। क्या ये है? हाँ है। तो बट इन दोनों का डिफरेंस करो, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, बट हमारे पास तो ऑलरेडी 2 है, तो मैं 1 पे क्यों जाऊँगा? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो चलो जे को बढ़ाते हैं अपना एज यूजल। ये जे 2 आ गया, क्या ये बड़ा है? हाँ हाँ बड़ा तो है। 3 माइनस 1 2 आया, लेकिन 2 तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं क्यों लूँ? नहीं ले रहा, नहीं लूँगा, मेरी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 पे आए, क्या ये है? हाँ यार ये भी है। तो 4 माइनस 1 3। अरे भाई ये तो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया, तो तुरंत आगे बढ़ा दो। ठीक है, 5 5 आया। 5 आया, तो क्या ये है? यार लग तो रहा है ये भी है। 5 माइनस 5 बड़ा है 0 से, एंड 5 माइनस 1 4, तो ये भी मेरा पोटेंशियल आंसर है। तो यही मेरा पोटेंशियल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या आया? ये। अब यहाँ पे तो हमने ये ख़त्म कर दिया, बट आई यहाँ पे भी आएगा, आई यहाँ पे भी आएगा, आई यहाँ पे भी आएगा, जे यहाँ पे भी आएगा। फिर ठीक है, सारे पेयर्स ऐसे चलेंगे। जब ये सारे पेयर्स चल रहे हैं तो तुम ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है टाइम। ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है क्योंकि सारे इस पे जा रहा है, फिर जे भी उसके अंदर सारे जो भी पॉसिबल हैं जे उन पे जा रहा है। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर तुम कंस्टेंट देखोगे तो 10⁻⁴ है, 5 × 10⁻⁴, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो टेल ही आएगा। तो क्या हम इसको ही बेटर कर सकते हैं? क्या इसी सॉल्यूशन को बेटर कर सकते हैं समहाउ? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को कैसे बेटर कर सकते हैं? देखो चलो स्टार्ट करते हैं यहीं पे। काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन है ये। ठीक है, मज़ा आ जाएगा देख के, यू विल एन्जॉय।
कुछ भी नहीं सूझ रहा, ब्रूट फोर्स लिखा था, ब्रूट फोर्स को ही ऑप्टिमाइज कर देंगे हम, मज़े से ऑप्टिमाइज करेंगे, कोई बात नहीं। हम फिर से अपना आई यहाँ रखा, आई अपना यहीं रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। जे अपने यहाँ रखा, आंसर हमारा 0 है इनिशियली, ठीक है। आगे बढ़े, तो क्या ये वैलिड पेयर है? नहीं। क्या ये वैलिड पेयर है? हाँ, बिल्कुल वैलिड पेयर है। तो अब जो डिफरेंस है वो क्या आया? 2 आ गया मेरा, राइट? 2 आया ना डिफरेंस, तो मैं इसे 2 अपडेट कर देता हूँ। फिर हम 2 पे गए, 1 पे गए, 5 पे गए, कोई पेयर नहीं बना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट वाले आयत के लिए जाना है। अब बट देखो, यहीं यहाँ पे खेल होगा। जो मेन चीज़ जो मैं बता रहा था ना, क्या इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया मेरा आई। अब मेरा जे क्या हो रहा था, पिछली बार जे क्या हो रहा था, मेरा जे यहाँ पे आ रहा था, बट इस बार जे है ना, वो मैं कहाँ रखूँगा? मैं यहाँ रखूँ, कोई मुझे फ़ायदा है? नहीं, मैं जे अपना यहाँ रखूँगा। क्यों यहाँ रखूँगा? क्योंकि मेरी 2 लेंथ तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर मैं इन दोनों को चेक भी करूँगा तो वो मैक्सिमम मुझे कितना दे देंगे? 2। मुझे तो 2 से बड़ा ढूंढना है ना, 2 तो मुझे मिल गया, राइट? 2 तो मुझे मिल ही गया है, मैं इसका करूँगा क्या? मेक सेंस? तो मैंने यहाँ पे गया, अब आंसर मेरा आया 3, बढ़िया। फिर मैंने आई को आगे बढ़ाया, यहाँ से यहाँ पे ले गए आई को, अब मेरा आंसर आया 4। अब मुझे 4 आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो अब मुझे आगे बढ़ना था, आई को आगे बढ़ाना था, आई को मैंने आगे बढ़ाया, ये आई है हमारा, यहाँ पे आया। बट अब जे, जे हमें कहीं पॉइंट कराना है, बट आई प्लस 4 पे पॉइंट कराना। आई प्लस 4 एग्जिस्ट करता है? नहीं। दैट मीन्स यहाँ से इटरेशन अब हम शुरू ही नहीं कर सकते, हमारा काम हो गया है, दैट्स इट। हम यहाँ से इटरेशन अब शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 4 लेंथ मिल गई और यहाँ से 4 लेंथ बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो है ना, पिछले वाले से ऑप्टिमाइज्ड है। कैसे ऑप्टिमाइज है? क्योंकि हम सारे चेक नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ पे कौन सा केस फंसेगा, यहाँ पे हमको सारे ही चेक करने पड़ेंगे, राइट? यहाँ पे सारे चेक करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम होगी। तो सारे कहाँ पे चेक करने पड़ेंगे? अब लेट से कि जो तुम्हारी जो एरे है वो इस तरीके से है, 4 3 2 1। अब ये कभी आंसर ही नहीं बना रहा। दैट मीन्स जो हम आई प्लस जे से स्टार्ट कर रहे थे ना, जे वाली को आई प्लस जो हमारा करंट आंसर है उससे स्टार्ट कर रहे थे, तो वो तो हमारा कभी 0 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा, क्योंकि कोई वैलिड पेयर आ ही नहीं रहा। अब आ ही नहीं रहा तो सारे पेयर ही फिर हमें ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। अब सारे पेयर ट्रैवर्स करने पड़ेंगे ना, जिस केस में आंसर 0 है उसको पहले ही हैंडल कर लो। उसको ओ ऑफ एन में अलग से हैंडल कर सकते हैं। ओ ऑफ एन में अलग से हैंडल कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर यहाँ से चलो, अगर ये हमेशा ही जो प्रीवियस से हमेशा ये वैल्यू छोटी है, कभी बड़ी आई नहीं, दैट मीन्स आंसर तो उसका 0 होगा। कभी वो इंक्रीज हुआ ही नहीं या बराबर हुआ ही नहीं, तो आंसर उसका आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका 0 आ गया। जब आंसर 0 है तो पहले ही रिटर्न कर दो, ये वाले लूप में जाओ ही नहीं। ये भी एक सॉल्यूशन है। चलो इसका एक बार कोड देखते हैं, फिर उसके बाद तीसरा सॉल्यूशन जो कि स्टैक्स है वो करेंगे। ओके, ठीक है। तो कोड में क्या है, साइज निकाला हमने, मैक्सिमम बिट्स को डिफाइन करा कि ये है हमारी इनिशियली 0 एज यूजल। अब क्या करना है, पहले चेक कर लो, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और चेक करा प्रीवियस वैल्यू से, क्या कभी वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुई है? कभी भी हुई है ज़िंदगी में? अगर एक बार भी हुई है, एक बार भी, दैट मीन्स हमारा उस टाइम पे आंसर एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0। 0 तो आंसर नहीं होगा। तो अगर ये कभी भी नहीं हुआ तो फ्लैग तो फॉल्स ही रहेगा हमेशा, और जैसे ही फ्लैग फॉल्स रहेगा रिटर्न 0 कर दो, ख़त्म। अब नहीं जा रहा आगे मैं, हो गया मेरा। और नहीं तो इटरेट करो आई से, जे
जो अभी तक मेरी मैक्स विड्थ आ रखी है, जैसे कि मैंने समझाया था ना कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी इतनी मैक्स विड्थ आ चुकी है, तो हम ट्रैवर्स ही नहीं कर रहे, इस लूप में अभी अंदर जा ही नहीं रहे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जाओ इसमें सारे पेज चेक करो और अपडेट कर दो। सिंपल ब्रूट फोर्स का जस्ट ऑप्टिमाइज वर्जन है इतने से, और ये एक एक्स्ट्रा जो i+1 से लगा रहे थे ना, वो मैक्स विड्थ लगा दो, इट विल वर्क, राइट। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद एक, क्या हम कुछ स्टैक जैसा भी सोच सकते हैं? हाँ भाई, सोच तो सकते हैं। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेते हैं, 60821 60821। अब इसमें क्या सोचो कि कौन सा एलिमेंट है जिसको हम स्टैक में डाल सकते हैं, और ये 5 बच गया था, तो कौन सा एलिमेंट है जिसको हम स्टैक में डाल सकते हैं? चलो एक स्टैक बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, अगर मैं इस इंडेक्स के लिए बात करूं कि कौन आंसर दे सकता है, हम कैसे बताएं कि ये यहाँ वाला कौन आंसर दे सकता है, राइट? तो कौन आंसर दे सकता है? 1205, बट सबसे बड़ा आंसर कौन देगा? ये वाला। अब इसे कैसे करते हैं? चलो, इसे कैसे पता चलेगा? जब हम आगे से ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे तो वी डोंट नो कि कौन सा मिनिमम एलिमेंट आने वाला है, तो हम जो करंट एलिमेंट है ना उसी को मिनिमम मान के स्टैक में डाल दो। अब स्टैक में 0 1 2 3 4 5, अब हम डालेंगे क्या? इंडेक्स डालेंगे। ठीक है, क्योंकि J-i निकालना है, ना कि हमें नंबर से कोई मतलब है। नंबर तो चेक कर लेंगे, फिर इंडेक्स पता चल जाएगा, तो नम्स ऑफ इंडेक्स विल गेट। ओके, तो 6 आया था। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि कौन छोटा क्या बड़ा है। डाल दो, इसको डाल दो, जल्दी से डालो। मैंने डाल दिया 0, बढ़िया। अब मैं 0 पे आया, इस वाली वैल्यू पे आया, फर्स्ट वैल्यू पे आया, तो मैंने चेक करा क्या ये पीछे वाली वैल्यू से छोटा है या इक्वल है। इक्वल पे तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर इक्वल है तो यही वाली वैल्यू ज़्यादा, अगर आगे जाके कहीं इसी से चेक करोगे तो वही ज़्यादा डिफरेंस देगी करस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, अगर लेट्स से यहाँ पे भी 0 है तो 0 से 5 का डिफरेंस बड़ा होगा ना कि इस वाले 0 से। तो अगर कोई वैल्यू छोटी है तो ही हम इंटरेस्टेड हैं, बड़ी वैल्यू मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पे 8 आया तो 6 हमेशा ही बेटर रिजल्ट देगा 8 से, तो मैं इसको क्यों लूँगा, राइट? तो चलो, अब ये तो बेटर रिजल्ट कहीं ना कहीं दे सकता है, पॉसिबल कैंडिडेट है, इसको डाल दिया, 1 डाल दिया मैंने, परफेक्ट। 8 पे आया तो 8 देखा, ये तो 0 से मेरा बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये तो आंसर कभी दे ही नहीं सकता ना अच्छा आंसर। 0 देगा, ये छोटा है ना, हमेशा राइट में जाओगे तो ये वाला सबसे दूर रहेगा, जो सबसे दूर रहेगा वही रखना है हमें। ठीक है, 2 पे आए, 1 पे आए, 5 पे आए, सबके लिए सेम कंडीशन है, 0 से सारे बड़े हैं, तो हम कुछ नहीं डालेंगे। स्टैक हमारा सिर्फ इतना ही बना। अब मेक सेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उठाना है, राइट? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि जो मैक्स विड्थ देगा वो कौन देगा? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। इससे अच्छा कोई मैक्स विड्थ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ठीक है, चलो 5 से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखा जो स्टैक के टॉप पे है क्या उससे बड़ा है? स्टैक के टॉप पे फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज द पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अस, दिस इज द पॉसिबल कैंडिडेट। तो आंसर को हमने तुरंत से पहले 5 कर दिया, नो डाउट। अब मैंने कहा भाई तू चला जा, तू तो आंसर में आ चुका है, इतना डिफरेंस तो मेरे पास आ चुका है मैक्सिमम, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बोला चला जाता हूँ मैं, चला गया वो। अब बचा मेरा 0, मैंने फिर से चेक करा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है क्या? इज इट? ये तो नहीं हुआ।
नहीं हुआ दैट मीन्स चलो यहाँ तक तो सफ़र हमारा ख़त्म हो गया। अब 1 के लिए चेक करो, ये वाली टॉप वाली वैल्यू चेक करी, क्या ये है? नहीं है, ख़त्म हो गया। 2 पे आए, क्या है? नहीं है, ख़त्म हो गया। 8 पे आए, अब 8 पे आए तो ये पॉसिबल है, क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? यस इट इज, इट इज। बट क्या ये मुझे आंसर दे सकती है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ये कैसे आंसर देगा मुझे? राइट ये आंसर मुझे दे ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये है सेकंड इंडेक्स पे और ये वैल्यू थी 0th इंडेक्स पे स्टैक के टॉप पे, तो ये क्या दे रही? 2, बट आंसर हमारा कितना है? 5 ऑलरेडी है। नहीं है ना पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर तो हमारा 5 ही रहेगा। फिर हम 1 पे आए, कोई मतलब नहीं है। 0 पे आए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ही डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द वे टू कैलकुलेट आवर आंसर। सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, एक्चुअल में ये वैल्यू है ना वो 4 है, माय बैड, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, 4 वैल्यू है। 4 कैसे है? जब यहाँ पे 5 और 0 पे आया था ना, उस टाइम, उस केस पे। तो चलो इसका भी एक बार कोड देख लेते हैं। आराम से, प्यारा सा कोड है, आराम से देखेंगे। तो क्या है ये? मैक्स बिट सेम, इस बार स्टैक लेके आ गए हम। और स्टैक में कौन से एलिमेंट पुश करेंगे? कब करेंगे? जब जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा ना वो छोटा होगा, तभी। क्योंकि बराबर पे तो करंट वाला बड़ा है, तो करंट वाला ही बड़ा गैप दे देगा, जरूरत ही नहीं है। छोटे वाले के केस में कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेट्स से कि अगर हम इस पॉइंट पे ये 0 नहीं डालते तो 5 वाला तो पेयर बनाता ना 0 के साथ, ये पेयर तो कभी बनता ही नहीं, इसलिए ये ज़रूरी है, छोटे वाले एलिमेंट ज़रूरी है। तो छोटे वाले एलिमेंट डाल दो, या तो स्टैक एम्प्टी हो या फिर ये कंडीशन हिट हो, छोटा एलिमेंट हो, तो डालते जाओ। डाल दिया, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, पीछे से ट्रेड करो और सबको चेक करो कि क्या ये कंडीशन है जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी, आई नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू जे, क्या ये सेटिस्फाई कर रही? क्योंकि ये एच डॉट टॉप है ना, वो हमारा आई है। ठीक है, कीप इन माइंड। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर हो रही है तो आंसर को अपडेट करो और उसे निकाल दो, अरे भाई तेरा काम हो गया, अब नेक्स्ट चेक करेंगे। ये करते गए, एट द एंड पहुँचे, रिटर्न जो भी हमारा आंसर था उसे रिटर्न कर दिया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिस्कस करते हैं। तो ये वाला देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, ये वाला ओ ऑफ एन। अब तुम सोच रहे होगे यार 2 लूप दिख रहे हैं, तुम ओ ऑफ एन कैसे बोल रहे हो? बट जो ये वाला है, हर बार जब भी ये प्रोसेस हो रहा है इसको हम पॉप कर रहे हैं, पॉप। तो ये तो हमेशा हर बार एक ही बार होगा। ये जो स्टैक में एलिमेंट्स है ना वो एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे, और मैक्सिमम इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? एन, वर्स्ट केस में। तो ओ ऑफ एन, दैट्स द रीजन। ठीक है, तो ये ओ ऑफ एन प्लस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? ओ ऑफ एन, क्योंकि स्टैक यूज करें हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स एन जा सकते हैं। अब इस वाले की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? देखो ये स्पेस में बेटर है, ये ओ ऑफ एन और सम अदर ऑपरेशंस एज वेल। ठीक है, जो भी इनटू मैक्स विड्थ मान लो, कुछ एन माइनस मैक्स विड्थ, इस टाइप से। ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो भाई ये काफ़ी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ओ ऑफ 1 वाला है, तो लॉट बेटर देन दैट सॉल्यूशन। और वेस्ट केस में तो ये पहले ही इटरेशन में सब कुछ दे दिया, मैक्स आंसर आ गया, अब कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, ये आगे जाएगा ही नहीं। तो वेस्ट केस में तो ये भी बढ़िया सॉल्यूशन है। ठीक है, तो काफ़ी एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं दोनों, और सेकंड वाला ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसको मैटर ही नहीं करता।
और यहाँ भी बस तो हम यहाँ भी रहे ही हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कोड ये गेटअप में मिल जाएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।